दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लाइव प्रूफ देख लीजिए। देखिए मुझे यहाँ पर जो है लोन मिला है, यानी कि मैंने 10,000 का लोन को अप्लाई किया था तो मुझे यहाँ पर 9,292 रुपया यहाँ पर दिया गया है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा है 29% पर एनम लगा है। उसके बाद टर्नओवर जो है हमारा 3 मंथ के लिए हमने लिया है, यानी कि हमने 3 महीने के लिए ये लोन लिया है। उसके बाद में यहाँ पर देखें फर्स्ट जो हमारी EMI है, EMI जो हमारी है फर्स्ट, यानी कि 3,449 रुपये की पड़ने वाली है, यानी कि जो हमारी 3,449 रुपये की पड़ने वाली है। फर्स्ट EMI है 3400 रुपये कुछ की पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हमको जो है हमने यहाँ पर लोन लिया है। अगर आप भी अगर लोन लेना चाहते हैं 10,000 या 5,000 जो भी है 50,000 तक का, तो यहाँ पर इस वीडियो पे आप लोगों को देखना है। अगर आप लोन लेना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को आप छोड़कर जा भी सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी पड़ गई, तो आप कैसे लोन लेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को अब कर लेता हूँ यहाँ पर स्टार्ट। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आप लोगों को लॉगिन वगैरह कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में पर्सनल लोन लेने के लिए आएंगे, तब यहाँ पर आप लोगों को जो है यहाँ पर चेक स्टेटस, यानी कि चेक आपको क्रेडिट स्कोर चेक करना रहेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है। उसके बाद में यहाँ पर अपना जेंडर को चूज कर लेना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालना है। और उसके बाद में पैन कार्ड नंबर है जो डालना, एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस को डाल देना है। और करेंट पिन कोड, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर ये चेक करते हैं कि हमारी फैसिलिटी अवेलेबल है भी या फिर नहीं है। यहाँ पर पिन कोड डालना है और चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे चेक नाउ पे क्लिक कर दें, देखिए मुझे यहाँ पर जो है लोन ऑफ़र जो है मुझे यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन, यानी कि आप 10,000 से लेकर 50,000 तक के लिए हमारे सिविल स्कोर पर हमें यानी कि लोन ऑफ़र किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है सिविल स्कोर की। सिविल स्कोर आपका जैसा होगा उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा और लोन भी ऑफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे 50,000 की अगर हम लोन लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 12 महीने के लिए लेते हैं, 12 महीने और कम से कम 3 महीने के लिए, अधिक से अधिक 12 महीने कम से कम 3 महीने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो 4850 रुपये की EMI हमारी बनने वाली है, जो कि अगर हम 12 महीने के लिए 50,000 का लोन लेते हैं। अगर 9 महीने के लिए लेते हैं तो हमारी 6248 रुपये की बनेगी पर मंथ। अगर हम 6 महीने का लिए लेते हैं तो 9,052 रुपये का हमारा मिलेगा। उसके बाद में डिटेल पे अगर हम देखेंगे, चेक करेंगे डिटेल को, अगर मान लीजिए हमने 10,000 पे सेलेक्ट किया, अब 10,000 पे अगर हमको EMI चेक करना है तो हम 10,000 पे EMI चेक करेंगे तो हमारी देखिए यहाँ पर है, अगर हम 9 महीने के लिए लेंगे तो 1,250 रुपये की, और अगर हम 6 महीने के लिए लेंगे तो 1,810 रुपये की, और अगर हम यहाँ पर है 3 महीने के लिए लेंगे तो यानी कि 3,495 रुपये की। अब हम यहाँ पर डिटेल चेक कर लेते हैं एक बार कि हमको इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना कितना लगेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह। मान लीजिए हमने 10,000 का लोन लिया, हमको प्रोसेसिंग फ़ीस 708 रुपया लगने वाली है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद डिस्बर्स लोन हमारे अकाउंट में कितना जाएगा, 9,292 रुपया जाएगा। और EMI जो कि यानी कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, 29%, यानी कि हमको 970 रुपया लगने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे 3 मंथ के लिए लेते हैं, अगर मान लीजिए 3 मंथ के लिए हम लेंगे तो सेम सिचुएशन रहेगी, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो EMI है यानी कि वो बढ़ जाएगी, और लोन डिस्बर्स वही रहेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस वही रहेगी। सिर्फ आपका जो है यहाँ पर जो है बच जाएगा, यानी कि जैसे हमें उसमें 11,000 रुपये के आसपास बनता है, ऊपर बनता है। अब यहाँ पर हमारा 10,480 रुपया ही हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा लोन रीपेमेंट पे। तो यहाँ पर हम मान लीजिए हमने 3 महीने के लिए चूज किया और सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट के क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पर एडिशनल डिटेल डाल देनी है, यानी कि जो भी वह कंपनी में अगर आप वर्क कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो यहाँ पर अपने बायोडाटा का देना है कि आप किस पर्पज़ से आप इसे लोन को रीपेमेंट कर पाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना रहता है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद में आपको KYC वेरिफिकेशन करना रहेगा। KYC वेरिफिकेशन के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो भी डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर पे ये वेरीफाई कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा डिजी लॉकर पेज पे। अब यहाँ पर अपना आधार नंबर डालकर और यहाँ पर कैप्चा डालकर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना OTP डाल देना है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास OTP आया, OTP आपने डाल दिया। OTP डालने के बाद में आपको यहाँ पर पिन,
अब आपका जो भी डिजी लॉकर का पिन है वो डालना है। अगर आपको पिन नहीं पता है, मान लीजिए भूल गए हैं पिन, तो आप लोग यहाँ पर है फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे फॉरगेट भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप फिल करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको परमिशन देना है, यानी कि अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में बैक आ जाता है, हमारा पेज है जो बैक आ जाएगा। उसके बाद में हमें 5 मिनट तक इसका इंतज़ार करना रहेगा, यानी कि हो जाता है जल्दी में। देखिए हमारा हो गया सक्सेसफुली, केवाईसी हमारी जो है कंप्लीटेड सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। अब यानी कि हमको यहाँ पर एक सेल्फी वेरिफिकेशन, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट टाइम फ़ोटो है वो हमको डालना है सेल्फी। अब सेल्फी आप लोगों को यहाँ पर एक अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करने के लिए आप लोगों को टैग फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। टैग फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद में आप जैसे आप अपनी सेल्फी को यहाँ पर अपलोड कर देंगे, उसके बाद में देखिए यहाँ पर है केवाईसी एड्रेस आपको देना होगा। केवाईसी एड्रेस में अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज ही दे देंगे। अगर आपका चेंज है या फिर कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और तो यहाँ पर मैनुअल भी फिल करके यहाँ पर डालेंगे। तो यानी कि आपका जो भी एड्रेस है दोनों अगर सेम है तो कंटिन्यू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कि वैलिडेट योर केवाईसी डिटेल विद इन लैंडिंग पार्टनर, यानी कि जो है आपका डॉक्यूमेंट्री है जो वेरिफिकेशन हो रही है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आ जाएगा ऑटो सेटअप पेमेंट पे, यानी कि जो रीपेमेंट पे पेमेंट सेटअप आएगा। यहाँ पर अपना पहले सबसे बैंक अकाउंट किस में है वो चूज करना, अपनी बैंक को चूज कर लेना। उसके बाद में अगर बैंक नहीं आती तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी बैंक आई, आपने सर्च कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर है अपनी आपको IFSC कोड को डाल देना है। उसके बाद में अकाउंट नंबर को डाल देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि अकाउंट नंबर डालने के बाद में यहाँ पर देखिए अगर आप नेट बैंकिंग से इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से वेरीफाई करेंगे, यानी कि यूजर ID पासवर्ड डालकर। अगर आप डेबिट कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे और CVV नंबर वगैरह डालकर, डेट एक्सपायरी डेट वगैरह डालकर यहाँ पर वेरीफाई कर पाएंगे। अब यहाँ नहीं कि आपको 2 माध्यम मिल जाते हैं वेरीफाई करने के लिए। अब आप मान लीजिए नेट बैंकिंग से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप अपना यूजर ID पासवर्ड डालेंगे। अगर आप यहाँ पर देखिए मान लीजिए उस पर चेक करेंगे और चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब मान लीजिए हमने वेरीफाई कर लिया हमारा, यानी कि यूजर मैंडेट रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड, यानी कि जो है इसमें थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद में देखिए थोड़ी सी लोडिंग लेता है। इसके बाद में यहाँ पर है हमारा कॉन्ग्रेचुलेसन, यानी कि योर ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन प्रोसीड सक्सेसफुली। अब क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए जो हमारा लोन डिसबर्स है, यानी कि हमारा हो चुका है और हमने 10,000 का लोन अप्लाई किया था। 29% हमारा पर एनम लगने वाला है। 3496 रुपये की हमारी EMI बनने वाली है। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, साइन एंड एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ई साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे आपके पास OTP जाएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ई साइन आपका हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर है जैसे आपका ई साइन हो जाता है, गो टू मेन पे, जो कि है मेन पेज पे आने का आप लोगों को मिल जाता है। लोन हमारा डिसबर्स हो चुका है, हमारे अकाउंट में पैसे जो हैं आ जाएंगे। 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 24 घंटे का टाइम दिया गया है, अधिकतम 24 घंटे, नहीं तो ये आपका 10 से 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे के अंदर ही आपका पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर है जैसे आपका पैसा आ जाता है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में ही डायरेक्ट आया। आप मान लेते हैं एप्लीकेशन कौन सा, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन है, जिससे आप इसे हमने लोन अप्लाई करके दिखाया है आप लोगों को। अब आप इसमें कोई सा भी नंबर डालकर, ये ज़रूरी नहीं है आपके पास एयरटेल का ही नंबर हो, कोई भी नंबर हो उसको डालकर यहाँ पर रजिस्टर्ड करके आप अपना लोन अप्लाई कर पाएंगे और लोन यहाँ से पा पाएंगे। मान लीजिए आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको हेल्प मिली है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें।